12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहां एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो CDR के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है, और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई, और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। एक खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जो इसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटनास्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गए। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा, ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हो। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है, मिथिलेश, बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे, और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीज़ें जब्त की हैं, वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने। इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो जिससे भागे थे उसको जब्त किया है। 4 मोबाइल फ़ोन हैं जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं, वो हम लोगों ने जब्त किए हैं। और इसमें अभी 2 अपराधकर्मी फरार हैं जिनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी, जिससे हम आप लोगों को अवगत करेंगे। जो आरोपी में से जो 2 आरोपी अभी हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, ये 2 आरोपी तो उसके अगले ही दिन फरार हो गए थे, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं वो लगातार रह रहे थे। और उनकी चूँकि लगा कि चूँकि ये नामजद अभियुक्त है संजय राय और पुलिस इन पर ही फोकस कर रही है, लेकिन संजय राय की गिरफ्तारी के उपरांत जब पूछताछ हुई तो ये सारा मामला प्रकाश में आया। और फिर हम लोगों ने इनके जो क्रॉस चेक भी इन लोगों को किया मोबाइल एनालिसिस के बेस पे, तो उस बात की पुष्टि हुई। और फिर जब ये तीनों से हम लोगों ने पूछताछ की तो उन लोगों ने अपनी अपराध में संलिप्तता को स्वीकार भी किया है। परिवार